मत्ती की पुस्तक 4:17 में लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और फूल की जन्म परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब शुरुआत की तो सबसे पहले सुसमाचार प्रचार किया और मेन बात जो खुल करके बताई वो क्या थी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। ओके, तो जो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 5 और 6 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई निरंतर बढ़ती ही जा रही है। धरती पर जो मनुष्य की बुराइयां वो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए उसने विचार किया वो मनुष्य को नाश करेगा। और यहाँ जो 6 में लिखा है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। जिस इंसान को मुझे और आपको बनाया उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, उसी को बना करके यहाँ 6 अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताया और मन में अति खेदित हुआ। उसी मन के विषय में यहोवा परमेश्वर का जब ये समय आया तो यीशु मसीह ने जो सबसे पहले शब्द कहने शुरू किए वो सुसमाचार प्रचार किया, और उसमें क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अभी आप लोग बड़ी हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत दिक्कतें इस समय विपदाएं चल रही हैं। जैसे कि भी उत्तर काशी में हमने देखा कि कितने आपदाएं वहाँ आई हैं, और इस समय में बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत बादल फट रहे हैं, वो गांव के गांव तबाह होते चले जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह आया और आकर के कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो क्रिश्चियनों का सब कुछ है। अब यीशु मसीह ने जो कहा वो मसीहियों के क्रिश्चियनों के लिए कहा, लेकिन क्रिश्चियन कोई भी नहीं है। यीशु मसीह यहूदी था, यीशु का नाम यीशु था, मसीह तो वो बाद में बना। जब उसने मसीहा के काम किए तब मसीहा उसके पीछे लगा। अब मैं और आप हम कुछ भी क्यों नहीं थे, अब हम मसीह में आना शुरू कर दिया, हम परमेश्वर के मंदिर में आना शुरू किया। धीरे 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 हमने जब वचन को सुना, हमने देखा कि यार झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना भी गलत होता है, और जो अपने पड़ोसी से बैर करना गलत है, चोरी करना गलत है, चुगली करना गलत है। धीरे 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 हम इन चीजों को, इन वचनों को सुन रहे थे और अंश अंश कर के बदलते चले गए, और तब जाकर के हमारे नाम के पीछे क्या लगा, मसीह लगा। क्योंकि प्रभु ने कहा चेले बनाओ, परमेश्वर ने कहा था चेले बनाओ, तो चेले बनाने की बात है तो चेले बने। और पहली बार प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे ताकि हमें पहली बार चेले मसीह कहलाए। अभी समझिएगा, तो अब तक वो चेले थे लेकिन अभी तक मसीह नहीं बने थे। वो मसीह कब बने, कब मसीह उनका नाम हुआ, पहले चेले थे और लंबे समय तक सुनते रहे, सीखते रहे, और जब एक समय आया तो लिखा कि पहली बार वो अंताकिया में मसीह कहलाए। तो इसी शुभ समाचार लोगों के लिए है, लोगों को बता जाओ, सारी जातियों के लोगों को, सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। ये जो मन फिराव का संदेश यीशु मसीह ने दिया, जिस वचन को पढ़ा, और शुरू में परमेश्वर ने कहा था कि मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं और मैं मन में मैं दुखी हूं, खेदित हूं अपने मन में, और मनुष्य के मन में जो कुछ भी होता है वो बुराई ही से होता है, वो जो कुछ भी सोचता है वो बुरा ही सोचता है। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों को नाश करने के लिए सोच लिया था। और जब परमेश्वर ने धरती पर देखा एक व्यक्ति जिसका नाम नूह था, उसको चुना। नूह को चुनकर के परमेश्वर ने उससे बात की, तू ऐसा कर, एक जहाज बना। हालेलुया। तू ऐसा कर, एक जहाज बना। अभी उत्पत्ति 5:32 में लिखा है कि नूह की उम्र उस समय 500 वर्ष की थी, और जब जहाज बनकर के तैयार हो गया, ये उत्पत्ति 7:6 में लिखा है, तो वो 600 वर्ष का हुआ। हालेलुया।
जब वो जहाज बनकर के तैयार हो गया तो वो 600 वर्ष का हुआ। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 100 साल लग गए उस कश्ती को बनने में। ऐसा क्या करना चाह रहा था परमेश्वर? अरे भाई, जब परमेश्वर ने नूह से बात की होगी, नूह तो एक कश्ती बना। क्यों प्रभु? कि देखो बहुत पाप बढ़ गया है, जगत में पाप बहुत आ गया है, मैंने इन सबको नष्ट करना, पर तुझे बचाना और जो पशु पक्षी हैं उन सबको बचाना। एक जहाज बड़ा बना जिसमें हाथी होंगे, घोड़े होंगे, शेर होंगे, हर प्रकार का पशु पक्षी उसमें होंगे। कितना विशाल वो जहाज होगा, उसको बनाना। तो कहीं ना कहीं इसके मन में विचार आ रहा होगा, परमेश्वर तू चांद तारों को बनाने वाला है, तूने चांद को शब्दों से बनाया, तारों को शब्दों से बनाया, है ना, तूने सूरज को शब्दों से बना दिया, शब्दों से तूने कहा और वो हो गए। लेकिन अब तू एक जहाज मुझसे बनवा रहा। 8 लोग हम परिवार के हैं, मेरे पास 10 नौकर होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, लोग मुझे पागल कर देंगे। तू बना क्या रहा? पानी कहीं है नहीं, बारिश अब तक हुई नहीं है, लोग पूछेंगे कश्ती को चलाएगा कहाँ? वो कहेंगे बूढ़ा पागल हो गया। अब दिक्कत आती है, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तो एक कश्ती बना और उसने कश्ती को बनाना शुरू कर दिया। अब ध्यान से समझिए में भेद क्या है। सूरज चांद तारों को शब्दों से बनाने वाला परमेश्वर एक धर्मी को चुन करके कहता तो एक कश्ती को बना, और कश्ती बनने में 100 साल लग गए। इस 100 सालों में जानते क्या था? परमेश्वर ने जब उससे बात की थी, 6ठे अध्याय में हमने 5 और 6 को पढ़ा के पृथ्वी को नाश करने पर हो, इसको हमने पढ़ा। और आगे चल करके जब परमेश्वर ने उससे कहा 100 साल तक वो मौका दे रहा था तो कश्ती को बनाना। लोग देखेंगे विचित्र चीज बन रही है, कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ चलेगी ये? वो बार बार पूछेंगे क्या हुआ नूह, ये क्या बना रहा है, ये क्या चीज है, कहाँ चलाएगा, क्या करेगा, इतना विशाल का क्या करेगा? कितना समय, 100 साल तक एक पीढ़ी गुजर जाती है, एक सदी गुजर गई और इसमें सुसमाचार प्रचार होता चला गया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। वो परमेश्वर जिसने तुमको अपनी समानता में बनाया, वो मन में अति खेदित हुआ और उसने कहा मैं सब मनुष्यों को पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मैं अपनी समानता में जिसको बनाया उसे मैं नष्ट करने पर हूं। मन फिराओ। नूह तो क्या कर रहा है? कश्ती बना रहा है, पागल हो गया, बुढ़ा सटिया गया है, कभी बारिश नहीं हुई, ये कर इतना पानी होने वाला, आकाश के झरोके खुल जाएंगे, पानी बरसेगा, इतना पानी होगा। और यकीन नहीं कर रहा था, सब उसको पागल बता रहे थे। आज मुझे और आपको भी हमें तो यही कहता, ये आराधना कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग सताए जाते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया जाता, मारा जाता, चर्च में घुस करके मार रहे, इतना बुरा हाल आज हो रहा है। उसके बाद भी एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा नाजी ना मैं पास्टर नहीं हूँ, ये लोग बाइबल मैं अपने घर जा रहा हूँ। सहते हैं, जेल में है, परिवार दुखी है, लोग दुखी हैं, भूखे रह लेते हैं, जेल में है, परेशान रहते, सताए जाते, तो भी परमेश्वर से मुंह नहीं करते। उनका कहना क्या? मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। उस समय भी परमेश्वर ने उनको ऐसे बरकत दी, ऐसा प्रचार किया यीशु मसीह ने। और एक शब्द खुल करके कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ठीक है ना? सारी बुराई कहां से निकलती है? मन से। बैंक लूटना है, कहां प्लानिंग बनेगी? मन में। कैसे लूटना है, कैसे जाना है, लूट करके क्या करना है, कहाँ छिपाना, सारे मन में। वे विचार करना है, कैसे करना, सारा मन से चलता है। इस चीज को ये मन में आया और वहां परमेश्वर ने कहा मनुष्य मन में जो कुछ विचार करता है वो बुरा ही करता है। मन आया और फिर परमेश्वर का मन खेतित हुआ और फिर पीर और पैगंबर शुरू से चलते आए। यशायाह आया, हिजकिय्याह आया, यिर्मयाह आया, दानियल, सब लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया, सब लोगों ने परमेश्वर के बारे में बताया। जब ये चलता रहा, आखिरी में सब ने कहा, किसी की बात नहीं बनी। उसके बाद स्वयं परमेश्वर को जमीन पर आना पड़ा, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर आया और उसने आकर के ये कहना शुरू किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। आज 2025 अगस्त, 10 अगस्त में हम लोग हैं। 5 अगस्त को आपने उत्तर काशी में बादल फटे। आप सब न्यूज में आपने देखा होगा, बड़ा बहुत इतना मतलब दिल दहला देने वाला वो हम देख रहे थे उसको, तो बड़ा मन दुखी हो रहा था कि क्या। मैं आपको इसे बताऊं, ये जो हुआ उत्तर काशी के धराली गांव में जो तबाही आई, 200 घर उस गांव में थे और 900 लोग
लोग थे, अभी पता नहीं कि कौन कहाँ है। और 25 होटल थे उसमें, और 25 सेकंड में किसी को भागने का मौका नहीं मिला। 25 सेकंड में वो पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, वो पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो गई। और जिन्होंने दूर से खड़े, किसी ने वीडियो बना लिया तो ये हो गया, पता चला कैसे ऊपर से एक बता रहे कि बादल फटा और बादल का इतना पानी गिरा, ऊपर से पहाड़ मलबा लेकर के आए। सोचो, जो 25 फीट 20 से 25 फीट मलबा बताया जा रहा है, वो आया, उसने सारे को धरा। अब हम ये दूसरी मंजिल में हैं, मतलब कि ये पूरा छिप गया, इतना मलबा आया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। अभी ठीक है, मैं अभी बात आए, वो कहने लगे कि यार तुम लोग क्रिश्चियन हो और वो तो वहाँ जो मरे वो तो हिंदू थे, तो परमेश्वर, ये हम भी कहते हैं और ये दुनिया भी बोलती है कि दुनिया को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। वो भी कहते हैं, हर धर्म जाति का कहते हैं, और मुसलमान भाई बोलते हैं कि अल्लाह ने बनाया, हिंदू भाई बोलते हैं हमारे हिंदू भगवान ने बनाया, हम बोलते हैं हमने बनाया, सब कह रहे हैं। अगर उसी ने बनाया, मान लीजिएगा किसी ने नहीं, सिर्फ एक किसी ने तुम्हारे बारे में बनाया, तो सारे के सारे कौन? उसी के हो गए। एक बात है, अगर एक ईश्वर, आपने कहा कि हमारे ईश्वर ने सब कुछ बनाया, ओके, आप ही के ने बनाया, मान लेते हैं आपके ने बनाया, तो फिर हम सब आपस में क्या हो गए? उसी के बनाए हुए हैं ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुमन बहन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में रहती है और आपकी बहन जवंती दीदी वो कहाँ? उत्तराखंड में रहती है। आप एक ही पिता की बेटियां हैं, बस आप दूर दूर रह रही हैं। इतना होता था उस रीते। तो हमको क्या करना है? अब आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ से प्रार्थना करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा सारी जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उनको बताओ, मानते अच्छा नहीं मानते कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, घुटनों पर जाओ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, अब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, वो गया पहाड़ पर गया, अकेला गया, घुटनों के बल गया, प्रार्थना करने लगा। क्यों वो प्रार्थना कर रहा था? हे प्रभु, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, हटा ले इसको, और अगर नहीं तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। किसके लिए? मुझे और आपको बचाने के लिए। अब 2000 साल पहले सुन रहे थे मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। अरे भाई कितना तो टाइम है, 2000 साल तो हो गया, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब तक तो प्रभु आया नहीं, वो आएगा। हालेलुया। उसको क्या मैं बता रहा हूँ, 25 सेकंड में एक गांव तबाह हो गया, एक मार्केट तबाह हो गई, और ऐसे ऐसे कई जगह। एक आर्मी का कैंप था, वहां भी हुआ। कुछ आर्मी के जवान भी बता रहे थे न्यूज में कि वो भी लापता, भी पता नहीं चल रहा। आप बताइएगा कि 25 सेकंड में ऊपर से मलबा आता है और होटल को पूरा तबाह, सब कुछ तबाह कर देता। इंसान सोच भी नहीं सकता 25 सेकंड यूं हो जाता है। हालेलुया। वक्त रहते तो हमारी सबसे पहले हमारी प्रार्थना उत्तरकाशी में जो हुआ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं उनके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनका न्याय होना, परंतु जो रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, कुछ को तो हम देख रहे थे कि एक बेटी का, एक लड़की का पूरा परिवार खत्म हो गया। कई बार हम ये बोलते हैं, हाय देख लो प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बच गई, ये तो बच गई, परंतु उसका पूरा परिवार तो खत्म हो गया। अब वो रोज मर करके जिएगी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बचे हैं उनको संभाल, उनको शांति दे परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना प्रभु जी, यदि हो सके तो ये आपदाएं चल जाए, और अगर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये आपकी योजना में है, आपकी प्लानिंग में है परमेश्वर। खुदावन अंत का समय निकट है प्रभु जी, आप मनुष्य को खत्म करने नहीं आए। आप आज हम उस समय सुनते थे, करते थे, लेकिन आज है कि आप ठहरे रहते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु राजा जो बच गए हैं परमेश्वर, उनको शांति दे परमेश्वर, उनको संभाल परमेश्वर। पवित्र प्रभु अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें, तेरी महिमा। हम पूरे परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मसीह सत्संग प्रार्थना भवन के लोग हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ जहाँ बादल फटे हैं, जहाँ जहाँ भूकंप आए हैं, जहाँ जहाँ दुख चल रहे परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आप संभालिए खुदावन, अपनी शांति को उनको दीजिएगा। और आपका वचन पहुंचे लोगों तक, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
12 देशों में रेड अलर्ट जारी किया गया है अभी की बात है। ओके, अध्याय से समझिएगा। और जापानी मांगा आर्टिस्ट है एक, उसने अपनी किताब में जुलाई 2025 के लिए महाजल प्रलय की भविष्यवाणी की थी। और उनकी भविष्यवाणी कहते हैं कि जो बोलते हैं वो होता है। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। रूस में आया है अब तक का सबसे बड़ा 8.8 तीव्रता का भूकंप, सबसे बड़ा रूस में इस बार में अभी चल गया है ना। 2025 पहले से भविष्यवाणी, बाइबल तो बता रही है होना ही होना है, लेकिन वैसे भी हम दूसरों की भविष्यवाणी सुन रहे हैं। उसने ये कहा या ऐसा होगा, भूकंप आएंगे, है ना। हम इन चीजों को सुन रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये जो रूस में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया 8.8 और तीव्रता का भूकंप है ये। और कई देशों में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, कई देशों में। अब हम कहें कि जो उत्तरकाशी में वो तो क्रिश्चियन नहीं थे, मैंने इससे मतलब नहीं है, और यीशु मसीह को इससे मतलब था ही नहीं। अगर इससे मतलब होता तो परमेश्वर भारत में अपने चेले थोमा को ना भेजता। वो कहता वहां तो ईसाई है नहीं, तो मतलब ईसाई से नहीं है, मतलब है मन परिवर्तन से, मन फिराने से। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। अब ये जो हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि अभी तो ये बड़ी दिक्कत चल रही है और लोग शहरों को छोड़ करके पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो क्या ये समाधान है? क्या ये समाधान है? अब ऊपर जा रहे तो ऊपर बादल पड़ेगा तो मर जाओगे। अब ऊपर से अगर पानी अगर खत्म हो जाओगे, मलबा करके खत्म कर रहा है। अब लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये जो ये इन्होंने पहाड़ काटे इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्होंने जो ये जंगल काटे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ये दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, हाँ ये हो रहा है, तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे, समझदार हैं, जितना उनको पता बताते हैं ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। लेकिन फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11 यहाँ लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा कि मैं नहीं कह रहा हूं, कि पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा है, बाइबल में लिखा है, ठीक है ना। हर एक जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, जो भी है, हर एक अपने पापों से पश्चाताप करे, अंगीकार करे, तौबा करे और मन फिराए और कहे और जीभ से अपने मुंह से अंगीकार करके यीशु ही प्रभु है। ये अंगीकार का यीशु ही प्रभु है। अब कई लोग क्या कहेंगे, ये तो इनकी पुस्तकें बोल रहे हैं, ये तो सबके लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो विरोध भी इसी जाति का है, विरोध भी मसीहों का ही सबसे ज्यादा होता है। आप कहीं भी चले जाइएगा, इस समय इतना विरोध होता है, बहुत ज्यादा नए कानून बनाए जाते हैं, सताया जाता है। आप कहीं कुछ भी कीजिएगा, कहीं दारू की दुकान है, किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं सट्टा लगाया जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई जुआ खेल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई उनके उस गली में जुआ खेल रहे हैं, उस गली में सट्टा लगता है, उस गली में वो दारू बेच रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती है। लोग पीते हैं, पिलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता चल जाए वहाँ मसीह सत्संग प्रार्थना भवन है, वहाँ मसीह का नाम लिया जाता, वहाँ आराधना की जाती, लोगों को दिक्कत हो जाती। कारण क्या है? क्योंकि शैतान को ये बर्दाश्त नहीं होता कि मसीह का काम बढ़ रहा है। मैं तो आसमान में उससे बगावत करके आया था, मैं तो आसमान में खुदावन यहोवा को कह करके आया था, तुझसे बड़ा तख्त मैं बनाऊंगा। उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया और मैं मारा फिर रहा हूं, उसने मुझे आसमान से फेंक दिया, जमीन पर गिरा नहीं, ऊपर रहा नहीं। कहा वो हवा जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे ही भटकता घूम रहा है। अब वो चाहता है कि परमेश्वर के विरोध में उनके लोगों को कर दे। क्या सैलरी मिल रही है प्रभु के लोगों को? क्या मिलता आप लोगों को? सच्चा सुकून, सच्ची शांति मिलती है। लोग बोलते धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये वचन को जो हमने पढ़ा लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, और तब अंत आ जाएगा। अरे हम तो 2000 साल से सुन रहे हैं दुनिया खत्म होगी, कयामत आने वाली, कयामत आने वाली है। ये यीशु मसीह ने 2025 साल पहले कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, आ गया है। कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या है? परमेश्वर ठहरा रहता, इंतजार करता, वो नहीं चाहता कोई नाश हो। नूह को जब उसने कहा था कि तो कश्ती बना, वो 500 साल का था नूह उस टाइम, और जब कश्ती तैयार हुई, जल प्रलय हुआ तो 600 वर्ष का था। 100 साल से भी ज्यादा लग गया। क्या कश्ती बनाने में इतना टाइम लगना था? परमेश्वर कहता कश्ती बन जा, और कश्ती बन जाती। टाइटैनिक जो था, जो विशाल खूबसूरत, उससे भी कहीं अच्छा बना सकता था, वो अद्भुत, उसके जब कोई बना ही नहीं सकता था, वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा, क्योंकि क्या समय तो मिलता है ना लोगों को, सूरज हो जाओ, सूरज हो गया रोशनी देने के लिए, चांद हो जा, तारे हो जा रात को रोशनी देने के लिए, ये हो गए। तो कश्ती भी तो वैसे ही बना सकता था। वो कह रहा होगा, नूह सोच रहा होगा, मनुष्य को तूने अपनी समानता पर बनाया, मिट्टी नहीं बना दिया। सबसे मेन चीज तूने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। ये कश्ती तेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन कश्ती में देर से लगाई गई ताकि वह दिन बीते। तू विश्वास कर ले, तू विश्वास कर ले, ये छोटा बच्चा ये विश्वास कर ले। 100 साल बीत गए, सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार। क्या हो गया? नूह 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90 साल हो गए, पागल हो गया। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे, अरे जब मैं 10 साल का था तब से तुझे देखते आ रहे, मैं आज 90 साल का हूँ, 80 साल हो गए मुझे तुझे देखते हुए कि तू इसे बनाने में लगा हुआ है। क्या करेगा इसका? पागल हो गया, सटिया गया। बहुत लोग बोल रहे होंगे, वो कह रहा होगा परमेश्वर ने कहा है पृथ्वी नष्ट होने वाली है, खुदावंश को नष्ट करने वाला है। जब योना नबी से परमेश्वर ने बात की निनवे शहर के विषय में कि निनवे शहर की बुराई मेरे सामने है और वो बहुत बढ़ गई है, मैं निनवे शहर को उलटने पर हूँ। वो अन्य जाति थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे। मैं निनवे शहर को उलटने पर हूँ, जा जा करके पश्चाताप का प्रचार कर। उसने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप का। लेकिन उसने क्या कहा? उसने ये नहीं बोला। वो तो चलता गया, वो घूमता गया, योना नबी घूमता गया। अब से 40 दिनों के बाद निनवे शहर पलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बाद निनवे शहर पलट दिया जाएगा। और हुआ क्या? उसके जो हर व्यक्ति वहां का बदलने लगा। राजा के कान में जब ये बात पड़ी तो राजसी वस्त्र फाड़ दिए, राजगद्दी पे से नीचे उतर गया, टाट तोड़ करके उपवास रखा और ये ऐलान करा दिया हर कोई उपवास करे, प्रार्थना करे, कोई पशु पक्षी, कोई गाय बैल गधा पानी भी ना पीने पाए। 3 दिन का उपवास रखा गया। परमेश्वर ने उसको पलट दिया। यहाँ 100 साल तक का समय दिया गया, लेकिन पाप में थे, गड़बड़ी में थे, व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे और खुदा को बनाने वाले को भूल गए थे, उस क्रिएटर को भूल गए, उसकी बनाई वस्तु को उससे ज्यादा आदर देने लगे। हालेलुया। वहां समय दिया, 100 साल का समय दिया। लोग बोल रहे हैं तब 100 साल का दिया था, फिर क्या सब नष्ट हो गया? अब प्रभु कह रहा 2000 साल से हम सुन रहे हैं, अरे मैं तो बूढ़ा होने पर जा रहा हूँ, अरे हम तो अपने दादा से सुनते थे, मन फिराओ की बात चल रही है। आज तक प्रभु नहीं आया। प्रभु ठहरा रहता है कि कोई नाश ना हो, क्योंकि उसने मौत नहीं बनाई थी। मौत तो हमारे पूर्वजों ने खुद खरीदी थी, खुद लेकर के आए थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था वाटिका के बीचे बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तू कभी भी मत खाना, जिस दिन खाएगा निश्चय उसी दिन मर जाएगा। हुआ मौत परमेश्वर ने सिर्फ जीवन बनाया था, और उसने आदम में मिट्टी के उस मिट्टी में प्राण फूंक दिया उसमें, और वो मिट्टी जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मौत नहीं बनाई थी, मौत अपने आप आज भी है कि जो परमेश्वर में है यहाँ के हिसाब से मरेंगे पर वहां जीवन है। हालेलुया। तो क्या करें? अंत का समय रूस में सबसे अब तक का सबसे बड़ा तूफान जो बता रहे 8.8 का और तीव्रता
तीव्रता का भूकंप ये जो आया, अब ये देखिएगा सबसे बड़ा अब तक का भूकंप ये आया। 12 देशों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लोग डरे हुए हैं कि सुनामी आ जा सकती है, सुनामी ना आ जाए। शहर के लोग पहाड़ पर, पहाड़ के लोग शहर में इधर उधर जा रहे हैं। अब बदल क्या रहे हैं? जगह बदल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, शहर वाले पहाड़ पर जाएंगे बच जाएंगे, पहाड़ वाले नीचे आएंगे बच जाएंगे। दोनों रूप से दोनों ही मर रहे हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और मेन प्रचार यही है और कोई नहीं। हालेलुया, आप इसको मान लीजिएगा। जब मन फिरा दिया फिर जरूरत क्या तुमको कुछ बताने की? अरे झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, अपने पड़ोसी की बुराई मत करना, अभी बताने की जरूरत है क्योंकि मन तो बदल गया। सब कुछ तो यहाँ से है ना, अब ये बदल गया। अब तो बस मैं और मेरा प्रभु, जब ये आया ये चल रहा है। अब हम क्या करें? लोग क्या बदल रहे हैं? जगहों को बदल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। हम वहां होंगे तो बच जाएंगे, ऊपर से बम गिरेंगे। जो बंकर होते है ना, तो जब बम गिरता है तो जो बंकर में होते हैं वो लोग बच जाते हैं। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी की अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर को धरती पर नाश करना था, लिखा कि नीचे से भी सोते फूटे, ऊपर से भी सोते फूटे, कहां से बचोगे? अब वो सोच रहे क्या करें। एक बार जब द्वार बंद हो गया, वो 5 मूर्ख आकर के कहने लगी प्रभु द्वार खोल। उस कश्ती का जब द्वार बंद हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे नूह, अरे तो मेरा ताऊ है, अरे नूह तो मेरा सगा भाई है, अरे नूह हम तो तेरे रिश्तेदार हैं, अरे नूह तो तेरे पड़ोसी हैं। कोई कुछ कहता है, अब कुछ नहीं हुआ क्योंकि द्वार बंद हो गया। एक बार जब द्वार बंद हो जाएगा फिर कुछ होने वाला नहीं है। यह क्या लिखा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। इस समय चल रहा है। और मैं आपको एक बात इस बीच कहना चाहूंगा कि प्रार्थना को बढ़ाइएगा, अपने देश को, दुनिया को प्रार्थना में रखिएगा। और इस बात को कहीं परमेश्वर तेरा राज्य है, तेरा राज्य है, प्रार्थना कीजिएगा ताकि ये चल सके। और चूंकि सत्य है, धरती आकाश चल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। अंत निकट है। कितना अच्छा है कि मैं और आप हम प्रार्थना में रहें। लोग हम बिल्डिंग बनाएंगे, लोग हम चांद पे जाएंगे, जाना है, अच्छी बात है, बनाना कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे पहले उसकी तो तैयारी कर लो। अगर यूं मलबा आता है और पूरे गांव को तहस नहस कर, रूस में जो सबसे बड़ा भूकंप आया है 8.8 का, अब ये आया, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, सब कुछ किया उन्होंने, पर क्या मन के, क्या स्वर्ग के लिए कुछ तैयार किया? क्या वो वहां के लिए तैयार किया? क्या वो प्रेयर में थे? क्या वो जीवन बदलने के लिए बात कर रहे थे, मन बदलने के लिए बात कर रहे? ऐसा नहीं हो रहा था। ये जो हम रोमियो 14:11 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। हर एक जीव, क्या क्रिश्चियनों की, क्या अमेरिकी लोगों की, क्या पाकिस्तान के लोगों की? नहीं, जो हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं और आप, हम जहाँ आप और लोग आराधना कर रहे थे, है ना, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। कितने अच्छे वर्ड थे इस गीत के, इस भजन के, बहुत अच्छे ना। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, है ना। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। हमारे बाल बच्चों पर सदा कर्म तू करना, सदा अपने हाथ को तू रखना, सदा अपने हाथों में उनको लिए चलना। उसने तो वायदा किया, वो तो कह रहा है, कहता कि उसके धर्मराज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। लोग धर्मराज की तो खोज नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी चीजों की बहुत खोज करते हैं।
दिन रात काम करना, ओवर टाइम काम करना, नाइट में काम करना, डे में काम करना, सब चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। इतना कमाएंगे, इतना फिक्स करेंगे, इतना एफडी करा देंगे, इतना ऐसा करेंगे, शादी से पहले ये होगा, शादी के बाद होगा, फिर बच्चे होंगे, ये होगा, फिर ये होगा, सारी प्लानिंग करें। प्लानिंग करना गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है बुद्धिमान बनना है, परंतु लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से अलग होकर के कोई प्लानिंग करेंगे वो कभी सफल नहीं होती है। शुरुआत में हो सकता है ऐसा लगे, देख लो वो क्रिश्चियन है, दुखी है, हम नॉन क्रिश्चियन है, हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो अपने काम में ध्यान रखते हैं, काम ही पूजा है, काम भी पूजा है, काम ही नहीं, काम भी पूजा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो काम ही पूजा। हम तो देखो, हमने तो बिल्डिंग बना ली, हमने तो हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे कपड़े बड़े ब्रांडेड होते हैं, सब कुछ हमारा ऐश की जिंदगी है। लेकिन एक समय आता है, रूस में जैसे हुआ, उत्तरकाशी में हमारे जैसे हुआ, और ऐसे बहुत जगहों में। मैं क्या कह रहा हूँ कि अंत निकट है, और जब एक गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है। आपने मैंने मारना इस वाले भाई को है, लेकिन अगर ये हट गया तो गोली जा रही हो, किसी न किसी को लगी, गोली अपना काम करेगी। शैतान ने वो चीजें छोड़ रखी, शैतान अपने काम में लगा हुआ, वो नाश करने, घात करने आया। और यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन आप लोगों के लिए 100 साल का समय उस टाइम दिया, कोई नहीं बदला। 2025 साल अब हो गए, बदल रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग, तो भी विरोध है। मसीहों को मारा जा रहा, सताया जा रहा, चर्च में इस तरह की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। तो इसका, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो मसीह लोग हैं, हम अपने मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए, अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। उस मसीह के लिए, इस बाइबल के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा, अपने हमारे जो पूर्वज थे मसीह में, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, इसी वचन, इसी बाइबल के लिए, इसी खुदा के लिए। तो हमारे मुंह से तो इनकार नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं, उसने कहा है, मुझसे संसार ने बैर किया, तुमसे भी करेंगे, क्योंकि संसार मुझसे बैर करता, तुमसे भी करेंगे। इसलिए चिंता मत करना, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। दिक्कतें, धर्मी पर मुसीबत आ सकती है, धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, और दुष्ट गिरता और पड़ा ही रहता। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, किसी को बंकर पर, किसी को पहाड़ वाले को शहर पर, शहर वाले को पहाड़ पर, अपने पैसे पर यहाँ से बेचेंगे, दूसरे देश चले जाएंगे लोग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, शहरों को, दुनिया को इधर उधर बांट रहे, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोशिश, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें रथों पर नहीं, रथ टूट सकता है, घोड़ा कमजोर हो सकता है, गिर सकता है, तलवार से मर सकता है, लेकिन यहोवा पे भरोसा करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, उन्हें कोई घटी नहीं होगी। इसलिए मेरा और आपका भरोसा उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह पर, जिसने सबसे पहले शब्द कहे, और यीशु मसीह ने ये प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मेरी और आपकी तैयारी वहाँ की है। हम लोग प्रार्थना करें कि उस समय जब नूह को बताया गया, उस टाइम लोग नहीं बदले, पैगंबर आते रहे, भविष्यद्वक्ता नबी आते रहे, सुसमाचार बताते रहे, तौबा करो, मन फिराओ, तौबा करो, मन फिराओ। अभी भी वक्त है, तौबा करो, मन फिराओ। पर वो क्या कहते थे? मन फिराओ, तौबा करो। यीशु मसीह आया, इसने भी वही कहा, मन फिराओ, तौबा करो। लेकिन इसके साथ में एक और बहुत अच्छी बात कही, कहता कि हिस्सा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये किसी ने नहीं कहा, ये नूह नहीं कह सकता था। नूह ने कहा भाई मन फिरा लो, अच्छा रहेगा, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, अच्छा रहेगा, है ना। यशायाह ने कहा तौबा करो, यिर्मयाह ने कहा तौबा करो, हिजकिय्याह ने कहा तौबा करो, दानियेल ने कहा तौबा करो, ये सब कहते रहे तौबा करो, मन फिराओ। लेकिन जब यीशु मसीह आया, पहले शब्द का सुसमाचार है मन फिराओ, और उसके बाद कहता है कि मेरे पास आओ। हे सब इब्लीस के सताए हुए लोगों, दुष्ट आत्मा के सताए हुए, धागे के, ताबीज के, टोने के, टोटके के, शर्मिंदगी के, गरीबी के, लाचारी के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ।
आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और हल्का, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया। मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूँ, मैं अपने मन में अति, मैं अपने मन में, परमेश्वर ने उस समय कहा मनुष्य पर उत्पत्ति 6 अध्याय में मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं। मन में अत्यधिक खेदित, मन में, उसी मन को परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, उसी मन को यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। अभी कह रहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तुम्हारे लिए मुश्किल है, असंभव है, तुम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे थे, उत्पत्ति 7 अध्याय 6 वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे जल्दी से। मन में जो विचार होते हैं वो बुराई ही के होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहता है और वो कहानी बताता, कहता कि एक पिता के 2 पुत्र थे, एक दूर देश चला गया, अपने हिस्से का जो कुछ था वो लेकर के चला गया, और जब सब कुछ लुटा करके आया, अब वो तो शर्मिंदा था कि मैं किस मुंह से जाऊंगा पिता के पास, क्या कहूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को बता रहा था मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं किस मुंह से बताऊंगा, क्या करूंगा जा करके। और लिखा है कि वो तो आ तो गया पर दूर था, और वो पिता वो चौखट पे बैठा था और उसने देखा ये तो मेरा बेटा लग रहा, वो दौड़ करके गया और उसको गले लगाया। कौन दौड़ा? पिता दौड़ा, पुत्र दौड़ा नहीं है ना। अब क्यों हुआ? लिखा है कि जब हम उसको पढ़ते हैं बाइबल को 15 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं, लूका में लिखा है कि जब वो होश में आया, जब उसका मन परिवर्तित हुआ, कब हुआ? सब कुछ लुटा करके होश में आए तो क्या, लेकिन अभी भी प्रभु ठहरा हुआ है। उस डाकू की टेस्टमनी देखिएगा, प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने क्या किया? पश्चाताप। एक डाकू कह रहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले। इस वाले डाकू ने इसको कहा चुप हो जा, हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, परंतु ये तो निर्दोष है। पहले उसने मान लिया कि हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, ये तो निर्दोष है। और फिर उसने क्या कहा? हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए, तेरा राज्य तुम्हें सुध दे लेना। और प्रभु ने क्या कहा? आज ही तुम्हारे साथ, आमीन, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब उड़ाऊ पुत्र उन सुअर वाली फलियों को खा रहा था, सोच रहा पेट भर लो, उसके दिमाग में मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भर पेट से अधिक भोजन मिलता, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मन परिवर्तन हुआ। और किसके साथ बात कर रहा था जी? अकेला था ना। तो परमेश्वर मन को देखता है। मन ही जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, मन के भेद को कौन जान सकता है? मन ही में पाप पैदा होता, मन ही में गंदगी पैदा होती है, और मन ही को फिराने के लिए कहा गया, और मन ही में यहोवा खेतित हुआ, और मन परिवर्तन करने के लिए कहा गया। और मन मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। उड़ाऊ पुत्र जब वहाँ पछताया, वो आ गया, और क्या लगा? मैं किस मुँह से? अब वो संसारिक रीति से आ गया, वहाँ सच्चा पश्चाताप था, पहुंच गया। अब कह रहा मैं गली में तो आ गया, अब घर कैसे जाऊं? पिता चौखट पर बैठा इंतजार कर रहा था, कब मेरी प्रजा, कब मेरे लोग, कब वो लौटेंगे, कब वो तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप मन में कर लिया था, सच्चा पश्चाताप था। वो आया और पिता दौड़ करके गया और फिर से उसको गले लगा लिया। जगह जगह सिखा रहा। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थे। बुद्धिमान की तैयारी थी, वो अंदर चली गई, धूमची अंदर चली गई। मूर्ख की तैयारी नहीं थी तो वो रह गई। और क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हमें ये पुस्तक दी गई है, इसीलिए इंजील मुकद्दस सुसमाचार हमको दिया गया। इसको पढ़े, यीशु मसीह ने जो कहा इसको पढ़े। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए कितना छोटी बात है, कितनी छोटी सी करनी है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया है तो कोशिश लोग कर रहे हैं,
मैं इतना कमा के कर लूंगा, मैं ऐसे करके कर लूंगा, मैं ऐसी प्लानिंग, ये वाली पत्नी, ये वाला पति, ये वाला घर, ये वाले बच्चे, ये है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, हो रहा है, हो सकता है, हो रहा है, लेकिन तो भी उस कुदरत के सामने सब कुछ फेल है। वो होटल जो बनाए गए होंगे उनमें बहुत भारी भरकम लोहा लगा हुआ, हम लोग नीचे हैं, ऊपर से बारिश आती है, सुनामी आती है, बादल फटते हैं, उसको और मजबूत बनाना है, ढूंढ कर भी नहीं पाओगे, लगे हुए ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढे, पता तो चले कितने लोग नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या होगा उस मलबे में सब कुछ तहस नहस हो गया, कितनी कोशिश कर लो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में आप लोगों से, यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया, मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद पिता के पास चला गया। और मुझे और आपको बार वो ये सिखाता रहा, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, अभी भी वक्त है। हम उड़ाऊ पुत्र की तरह हो सकते हैं, गलती की होगी हम लोगों ने, उड़ाऊ पुत्री की तरह हो सकते हैं, हम उस डाकू की तरह आज जीवन तो पाप करते रहे, अब क्या होगा, अब क्या बदलेगा, हाँ, हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो कैंसर की बीमारी आखिरी में आ गई है, अब तो 5 दिन बचे हैं, 6 महीने की टाइम दिया था, अब तो खत्म होने पर है, परमेश्वर तब भी कर सकता है। 3-4 मिनट में ये व्यक्ति खत्म हो जाता, मर जाता, नर्क में जाता, 3-4 मिनट में इसने उद्धार पाया। 2 लोग बंधे हुए हैं, एक वही मूर्खता दिखा रहा, देख भाई अगर तू कुछ है तो देख ले, अगर तू कुछ है, ये प्रभु हमने सुना तू अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने के लिए तूने दिया है, 5000 को तूने 5 रोटी 2 मछली खिला दी, हमने सुना है तेरे बारे में, बहुत सुनते थे काफी, तूने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, देख तूने किया है, हमने सुना है, दिखा हमें भी, अगर है तो देख, अगर उगर वाली बात नहीं है। और दूसरे ने अंगीकार किया, विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वक्त है, बदल जाइएगा, क्योंकि अगर वक्त निकल गया फिर कुछ होने वाला नहीं। उस समय सुसमाचार नहीं था, 100 साल दिए गए, अब हमारे पास सुसमाचार है और यीशु मसीह ने बार बार सिखाया है। एक दास था, उसने ऐसे किया, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, फिर उसने जगह जगह हमें सिखाया और सिखा करके कहा इसको सुनो, समझो, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जितने क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं आपको मुबारक, नया जीवन आप लोगों को मुबारक यीशु मसीह के नाम है। और जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके ढीठपन को तोड़े, परमेश्वर आपको संभाले। हाँ, अगर ये चाहते हैं उड़ाऊ पुत्र की तरह पहले धक्के खाएं, पिटते फिरें, जूते खाएं और जो सूअर खाते उसको खाएं, यदि कुछ लोग ये सब करके आना चाहते हैं तो आपको स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है, या फिर तुरंत उस डाकू की तरह विश्वास कर ले और जीवन को पाए। एक तरफ उड़ाऊ पुत्र था जो पूरे दुख उठा करके सूअर जिस खाने को काटते उसको खाने पर मजबूर हुआ, तब उसका मन बदला। और एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ अब वो 3-4 मिनट में मरने पर है, लेकिन उसने विश्वास कर लिया। अब कौन से वाले हैं? यीशु मसीह के नाम में वो डाकू वाली आशीष आपको देता हूँ, जिसका मन बदला और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो आशीष में यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को देते हैं। जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं आपको मुबारक हो, जो नहीं करते हैं यीशु मसीह के नाम में डाकू वाली बरकत आपके पास हो, आपको यीशु मसीह को प्रभु तेरा राज्य है, मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।